सभी को नमस्कार। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज़ अ चेंज इन जॉब असाइनमेंट। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र इज़ अ हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि ना तो यहाँ पर कोई प्रमोशन है, ना ही यहाँ पर कोई डिमोशन है, यानी लेटरल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो ट्रांसफ़र इज़ अ हॉरिजॉन्टल और लेटरल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब सेक्शन, डिपार्टमेंट, shift plant or position to another at some other place where salary, status and responsibility are usually the same। तो समझते हैं, एक ऐसी मूवमेंट होती है एक एम्प्लॉय की एक जॉब से दूसरी जॉब पर जहाँ पे कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं होता उसकी ड्यूटीज़ में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उसके स्टेटस में और उसके कंपनसेशन में। तो ट्रांसफ़र डज़ नॉट इम्प्लाई एनी असेंडिंग का मतलब है प्रमोशन, और डिसेंडिंग का मतलब है डिमोशन, चेंज इन द स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक ऐसे ही जॉब जहाँ पर एक नई जॉब उसको मिली है that is equal or almost equal to the same responsibilities, duties, status and compensation। So what is purpose of transfer? हम ट्रांसफ़र करते क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते रहते हैं, लाइक चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द वॉल्यूम प्रोडक्शन शेड्यूल में कोई चेंज है, प्रोडक्ट लाइन में कोई चेंज है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंज इन द जॉब पैटर्न, या मार्केट कंडीशंस के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, या फिर हमको जो हमारी वर्क फोर्स है उसको रिड्यूस करना है क्योंकि देयर इज़ अ शॉर्टेज और देयर इज़ अ सरप्लस इन द सेम सेक्शन, ताकि जो ले ऑफ है उसको अवॉइड किया जा सके, या कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी जो वैकेंसी उसको फिल करना है। तो यहाँ पर इन एडजस्टमेंट्स को ठीक करने के लिए द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र इज़ देयर। यानी इन शॉर्ट द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र इज़ टू स्टेबलाइज द एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट है टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़ नीड। कई बार जो ट्रांसफ़र की जाती है वो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर की जाती है। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को लगता है कि उसके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक रीजन में उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, उसको एडवांसमेंट के चांसेस ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, या वो अपने किसी नेटिव प्लेस के पास अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहता है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको पर्सन को इंटरेस्ट है, या उसको ऐसा लगता है कि ये जो जगह होगी यहाँ पर उसको जो वर्क मिलेगा दैट वुड बी मोर चैलेंजिंग, तो उसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तीसरा होता है टू यूटिलाइज एम्प्लॉयज़ बेटर। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सेक्शन में, डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटीज़ को, उसकी एबिलिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए उसको किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगला है टू एडजस्ट द वर्क फोर्स। अब ये देखिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो हो सकता है कि किसी प्लांट के अंदर कम काम हो, किसी के अंदर ज़्यादा काम हो। तो यानी अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट प्लान्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द प्लान्स हम एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते करते रहते हैं। अगला है टू प्रोवाइड रिलीफ का मतलब है, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ओवरबर्डनड होते हैं या काफ़ी समय से कोई बहुत ख़तरनाक काम कर रहे होते हैं जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ट्रांसफ़र वी ऑल्सो बी मेड टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द एम्प्लॉय। कई बार क्या होता है कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है किसी एम्प्लॉय के लिए, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, तो उसको ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना आए। अगला होता है टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार क्या होता है कुछ कलीग्स होते हैं जिनके आपस में ट्यूनिंग नहीं ठीक से बैठ पाती एक पर्टिकुलर सेक्शन या डिपार्टमेंट में, तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है ताकि उनके बीच में किसी भी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी या जो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सुलझा दिया जा सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। पहला है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में किसी डिपार्टमेंट के अंदर शॉर्टेज हो सकती है वर्कफोर्स की और किसी डिपार्टमेंट के अंदर सरप्लस हो सकती है वर्कफोर्स की। तो जो सरप्लस वर्कफोर्स है उसको ऐसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर वर्कफोर्स की कमी है, तो इससे जो ले ऑफ की प्रक्रिया है वो
कम की जा सकती हैं, यानी जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो इसलिए भी की जाती हैं ताकि हमें एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ ना करना पड़े, उनकी नौकरी ना जाए। सेकेंड इज़ रेमीडियल ट्रांसफ़र। रेमीडियल ट्रांसफ़र्स को हम पर्सनल ट्रांसफ़र्स भी कहते हैं। ये ट्रांसफ़र्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिक्वेस्ट पर की जाती हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं। सपोज एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट एबल टू वर्क अलॉन्ग विद द सुपरवाइजर्स और द अदर कलीग्स इन द डिपार्टमेंट, या फिर उसको जो अपनी जॉब है वो अच्छी नहीं लग रही है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि उसको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए तो ही विल गेट द बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसका ट्रांसफ़र इसलिए भी किया जाता है ताकि उन्हें हेल्थ इश्यूज़ से उबरा जा सके। तीसरा होता है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र इसलिए की जाती है कि जब कोई नया एम्प्लॉय या तो ले ऑफ किया जा रहा है या उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसकी टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए, यानी उसको जो सीनियर एम्प्लॉय है टेम्परेरी टाइम के लिए उसकी जॉब को करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, जब तक कि न्यू एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्रूट नहीं किया जाता। अगला है वर्सिटैलिटी ट्रांसफ़र। वर्सिटैलिटी ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, वो एक से ज़्यादा काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रांसफ़र्स का पर्पस होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सके जो कि बहुत सारी जॉब्स के अंदर काम करने की काबिलियत रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई ग्रेटर ओपनिंग्स हों या कंपनी कोई डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन प्रोग्राम्स करने वाली है, नई हायर पोजीशंस क्रिएट होने वाली हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन का मौका दिया जा सके। अगला है शिफ्ट ट्रांसफ़र्स। जब जो यूनिट्स हैं वो शिफ्ट्स में रन करती हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वन शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जो सिमिलर तरह की जॉब से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें आपने सुना होगा कि जो शिफ्ट्स होती हैं वो परमानेंट बेसिस पे भी होती हैं और वो टेम्परेरी बेसिस पर भी होती हैं, जैसे आपने डे शिफ्ट्स या नाइट शिफ्ट सुना होगा। अगला होता है पेनल्टी ट्रांसफ़र। पेनल्टी ट्रांसफ़र नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय ने कोई ब्लंडर किया है, कोई गलती की है, तो उसकी गलती के भुगतान के लिए उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जनरली आप देखते होंगे ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं तो सरकार उनकी ट्रांसफ़र कर देती है। तो एक किस्म से जब हम किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो उसका ट्रांसफ़र्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी। ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कुछ हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाते हैं। पहला है एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ जस्ट एंड इम्पार्शियल पॉलिसी कंसर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब है जो पॉलिसी बनाए तो पहली बात तो उसके अंदर हमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि किन सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफ़र होगा, और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों का इंटरेस्ट ध्यान में देखकर हमको ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी चाहिए। ये भी बता देना चाहिए कि पॉलिसी जो हम बना रहे हैं ट्रांसफ़र की वो टेम्परेरी है, परमानेंट है, और इसका एम्प्लॉयज़ के जो ट्रांसफ़रर है उनकी पे पर, उनके सीनियरिटी पर कितना इम्पैक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा एग्जीक्यूटिव है दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द ट्रांसफ़र्स। दूसरा है सच अ पॉलिसी विल हेल्प टू अवॉइड एन एडहॉक एंड आर्बिट्रेरी अप्रोच टू ट्रांसफ़र। यानी कि जो कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र पॉलिसी उनको दूर करने में कारगर सिद्ध होगी। इसलिए बेहतर होगा कि हमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो वो रिटर्न में हो और सभी एम्प्लॉयज़ को इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी हो। तीसरा है ट्रांसफ़र्स शुड नॉट मेड फ्रीक्वेंटली और विदाउट जस्टिफाइड रीजंस। अगर एम्प्लॉयज़ का बार बार ट्रांसफ़र करेंगे उनकी एफिशिएंसी पर, मोराल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें नुकसान होता है। लास्ट है इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग ईच केस सेपरेटली अ पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गवर्न ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र। यानी हमको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सभी एम्प्लॉयज़ में जो फीलिंग है बिलोंगिंगनेस की वो डेवलप हो सके। इसके साथ साथ सभी एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी के रिगार्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या उस ट्रांसफ़र के लिए एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड नेवर बी फॉरगॉटन व्हेन यू फ्रेम एनी ट्रांसफ़र पॉलिसी।